आचार्य वंदना आप सबका YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कक्षा छठवीं संस्कृत रुचिरा भाग 1। पाठ का नाम है कृषिकाः कर्मवीरा। तो बच्चों यहाँ पर कृषिकाः कर्मवीरा से तात्पर्य है कि कृषक जो किसान होते हैं उन्हें कहा जाता है कि कृषक यानी अनेक किसान, ठीक है ना। कृषिका तो यहाँ पर कहा जा रहा है, जिसका अर्थ शब्द का अर्थ है अनेक किसान कर्मवीर, यानी कि सभी किसान जो होते हैं वो कर्मवीर होते हैं, परिश्रमी होते हैं, है ना। अपने कर्म के प्रति उनके अंदर वीरता होती है। तो चलिए देखते हैं क्या किस लिए किसान को जो है कर्मवीर परिश्रमी कहा जा रहा है। वो तो हम सभी जानते हैं कि किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। तो इस जो श्लोक जो दिए गए हैं इस पाठ में उनका अर्थ हम समझने वाले हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है सूर्यस्त पतु मेघा व वर्षन्तु विपुलम जलम कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठो। तो बच्चों इसका अर्थ होगा कि सूर्यस्तपु मेघा, यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि सूर्य गर्मी दे, है ना। सूर्यस्तपु यानी सूर्य बहुत तेज गर्मी दे, खूब तपे या बादल, है ना। मेघा व वर्षन्तु, या जो बादल है वो वर्षा करे, खूब तेज बारिश हो, खूब तेज पानी बरसाए। विपुलम जलम यानी कि बहुत ज्यादा बहुत तेज खूब सारा पानी बरसाए मेघ। फिर कहा जा रहा है कृषिका कृषि को नित्य शीतकाले अपि कर्मठो। फिर कहा जा रहा है कि लेकिन जो किसान पति पत्नी है, कृषिका कृषि को यानी कि किसान पति पत्नी है ना, फीमेल मेल दोनों की बात हो रही है। तो किसान पति पत्नी जो है वो नित्य यानी कि हमेशा शीतकाले अपि यानी कि सर्दियों में भी, शीतकाल का अर्थ होता है सर्दियां, तो सर्दियों में भी परिश्रमी होते हैं, कर्मठ यानी कि अपने कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं और कर्मरत रहते हैं। चाहे कोई सा भी मौसम हो, बारिश हो, धूप तेज धूप हो या सर्दी हो, कोई सा भी मौसम हो, वो हर मौसम में फसल उगाते हैं और अपने खेतों में कर्मठता से जो है अपना काम करते हैं। अब अगला श्लोक कहा जा रहा है यहाँ पर ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमये सदा हलेन च कुदालेन तो क्षेत्राणि कर्षता। तो जिसका अर्थ होता है यहाँ पर कहा जा रहा है कि गर्मी में जो है ना, ग्रीष्म शरीर सस्वेदनम यानी कि गर्मी में, ग्रीष्म यानी गर्मियों में शरीर जो सस्वेदम यानी कि बहुत पसीने से लथपथ है ना। गर्मियों में वे काम कर रहे हैं, उनका शरीर जो है पसीने से भरा हुआ है। और शीते कंपनमय सदा, और सर्दियों में जो है उनका शरीर कांप रहा है, सर्दियों में ठंड के मारे उनका शरीर कांप रहा है। और फिर भी तो कहा जा रहा है हलेन च कुदालेन तो क्षेत्राणि कर्षतः, कि फिर भी है ना, तब भी वे हल और फावड़े से, है ना, हल और कुदाल जो होती, फावड़ा गीती जिसे आप कहते हैं, जिससे मिट्टी खोदी जाती है, तो हल और कुदाल से जो है क्षेत्र को, है ना, क्षेत्र यानी खेत को कर्षता यानी कि खेत में काम करते हैं और उसमें कृषि का कार्य वे लगातार करते हैं। एक बार फिर से समझिए इसे कि गर्मियों में शरीर जो है वो पसीने से लथपथ हो या सर्दियों में ठंड से कांप रहा हो, लेकिन फिर भी है ना हल और कुदाल लेकर के किसान पति पत्नी जो है वो पूरा खेत में काम करते हैं और खेत जोतते हैं। अब अगले श्लोक में कहा जा रहा है बच्चों कि पादयोनः पादत्राणे शरीरे वसनानीनो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। तो पादयोन पादत्राणे का अर्थ होगा यहाँ पर कि उनके पैरों में जो है जूते चप्पल नहीं है ना। उनके पैर जो है बिल्कुल जो है जूते चप्पल नहीं है। शरीर वसनानीनो, और शरीर पर कोई कपड़े नहीं है ना। शरीर पर ज्यादा मतलब हम जितने कपड़े पहनते हैं, तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, वो तो एक ही जोड़ कपड़े में साल भर निकाल देते हैं, वो भी धोती कुर्ता और सूती कपड़े पहनते हैं वो, तो उतने वैरायटी उनके पास नहीं होती। तो कहा जा रहा है कि उनके पैरों में चप्पल जूते नहीं है और शरीर पर कपड़े नहीं है। निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। उनका जो जीवन है वो गरीबी में और निर्धनता में ही बीतता है और कष्टों से भरा उनका जीवन होता है और सुख तो उनसे दूर ही खड़ा रहता है। यानी कि उनका जीवन जो है कष्टों भरा होता है, गरीबी भरा होता है, लेकिन वो फिर भी अपनी कर्मठता से जो है दूर नहीं हटते हैं, वे लगातार अपना काम करते रहते हैं। फिर कहा जा रहा है ग्रहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टि वारयितु क्षमम तथापि कर्म वीरत्व कृषिका नाम न नश्यति। तो ग्रहम जीर्णम यानी कि उनका जो घर है ना, घर जो है जीर्णम यानी कि पुराना हो जाता है, जर्जर हो जाता है।
वर्षासु वृष्टि बारित क्षमम, और उनकी जो वर्षा की जो बारिश का जो पानी है ना, उसको रोकने में या उसको सहने में समर्थ नहीं होता है, क्योंकि कच्चे घर में वो रहते हैं, मिट्टी के घर में रहते हैं। तो हर बरसात में उनका घर जो है वो ढह जाता है। कभी किसी घर की दीवार टूट जाती है, तो उनका घर जो है बहुत पुराना होता है, कच्चा मिट्टी का होता है, और वर्षा में वो उसे वर्षा को रोकने में समर्थ नहीं होता है, ढह जाता है उनका घर। फिर भी न तथापि कर्म वीरत्व कृषिका नाम न नश्यति, फिर भी जो है उनकी वीरता, किसानों की जो कर्म वीरता है वो नष्ट नहीं होती है, वे हार नहीं मानते हैं और हर बार मिट्टी से फिर नया घर बनाते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं। अब आगे कहा जा रहा है, तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका व्रता। तो यहाँ कहा जा रहा है बच्चों के तयोः श्रमेण क्षेत्राणि, यानी कि उन दोनों के परिश्रम से, है ना, किसान पति पत्नी के परिश्रम से जो पूरा खेत है वो हमेशा अनाज से भरा रहता है। एक फसल कटती है, दूसरी लगा देते हैं, दूसरी कटती फिर लगा देते हैं। तो खेत जो किसान पति पत्नी के परिश्रम से जो खेत है वो हमेशा अनाज से भरा रहता है, फसल से भरा रहता है। फिर कहा जा रहा है कि जो धरती है ना, जो धरती धारित्री सरसा जाता या शुष्का है, तो जो धरती सूखी और कांटों भरी होती है वह भी रसमयी हो जाती है, यानी कि हरी भरी और फसल युक्त हो जाती है। जो धरती सूखी और कांटों भरी होती है उसे भी वे हरा भरा कर देते हैं। फिर कहा जा रहा है, शाकम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तो शुदः तृषाकूलो नित्य विचित्रो जनपालको। तो अब यहाँ कहा जा रहा है बच्चों कि वे दोनों है ना, जो शाकम फलम अन्नम, तो सभी प्रकार की जितनी भी शाक सब्जियां फल दूध ये सब दे करके और वे सभी का पालन पोषण करते हैं, है ना, शुद्ध तृष्णा कुल, और हमारी भूख प्यास मिटा करके वो एक विचित्र तरह के हमारे लिए जन पालक होते हैं। हम सब भूख से, क्योंकि हमें अनाज कहाँ से मिलता है, किसानों से ही मिलता है ना, फल सब्जियां ये सब कहाँ से मिलती है, हमें किसानों के द्वारा मिलती है। तो ये सब चीजें शाक यानी सब्जियां फल दूध दुग्ध यानी दूध दत्वा यानी दे करके वे सभी का है ना, सभी का वे पालन पोषण करते हैं, सबकी भूख और प्यास मिटाकर वे विचित्र तरह के हमारे लिए जनपालक होते हैं, यानी कि हमारे पालक, हमारे अन्नदाता की तरह वे होते हैं और लगातार मेहनत करते हैं और अपने खेतों में काम करके और हमें भोजन प्रदान करते हैं। तो बच्चों ये था पाठ हमारा कृषक कर्मवीरा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों।